नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अचानक सोने और चांदी की रेट में इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है। 2024 में सोना और चांदी हाइट क्यों ले रहा है, आखिर कारण क्या है। आपको मैं एक बात बता दूं कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये प्रोग्राम बना रहा हूं, ऑनलाइन में सामने देख रहा हूं चांदी की रेट 94,548 प्रति किलोग्राम और जो सोना है वो 73,880 रुपये 10 ग्राम की रेट है। मतलब आप देखिए कि इसी साल के शुरुआत में हमने देखा था सोना 61,000 के आसपास था और चांदी करीब 70-72 के आसपास थी। लेकिन इन पिछले 5-6 महीने में क्यों ये रेट बढ़ी है, इतनी ज़्यादा रेट क्यों बढ़ी है। यदि हम पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में सोने में 17% रिटर्न मिला है और चांदी में 26% रिटर्न मिला है। चांदी अपनी हाईएस्ट पे अभी जो 2-3 दिन में चांदी की रेट बढ़ रही है वो 95 या 950 तक जा चुकी है। आखिर इतनी रेट क्यों बढ़ रही है, आखिर सोने चांदी में इतनी आग क्यों लगी हुई है। मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ जोशियों के कुछ इंटरव्यू सुने थे। उनका कहना था कि मंगल इस बार बड़ा मजबूत है और मंगल इन रेट को बढ़ाएगा, सोना 1 लाख तक जाएगा, चांदी 1 लाख से ऊपर जा सकती है। खैर, हम जोशियों की बात के बजाय हम आए हैं आज कल्पतरु मल्टीप्लायर, जो मध्य प्रदेश के बड़े शेयर ब्रोकर्स हैं और इसके जो डायरेक्टर हैं, इसके जो एमडी हैं आदित्य मनिया जी, आदित्य जैन मनिया, इनसे समझते हैं। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार आपने हमें शेयर के मार्केट में, जो शेयर बाजार के बारे में जो जानकारी थी, लोगों ने बड़ी पसंद की और कई दर्शकों के फ़ोन आए कि आप इनको निरंतर चैनल पर लाइए। आपकी जो जानकारियाँ हैं, आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो सुझाव आप देते हैं वो लोगों के लिए बड़ी उपयोगी रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे केवल सोने चांदी को लेकर, अचानक इतनी तेज़ी क्यों है। सबसे पहले तो आपको डिस्क्लेमर दे दूं, जो सेबी के अनुसार है कि सोने और चांदी में हमने अपने निवेशकों को रिकमेंड किया था और हम स्वयं भी फिजिकल रूप से सोने और चांदी का हमारे पास स्टॉक है। सोने और चांदी की बढ़त का जो सबसे बड़ा कारण था वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के चलने के बाद जो हमास और इजराइल का जो लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद डॉलर ने जो बहुत लंबी तेजी पकड़ी और दुनिया भर के शेयर बाजार, हम एशियन शेयर बाजार की बात करें, चाइना, भारत, जापान, ये बाजार हैं, यूरोप के बाजार, जर्मन का डेक्स, फ्रांस का और इटली का, ये जो बाजार हैं लगातार तेजी कर रहे हैं। 5 दिन पहले डाउ ने भी अपना लाइफ टाइम हाई बनाया। तो जब दुनिया में एक तरफा शेयर बाजार चलते हैं तो सोने और चांदी में गिरावट आती है। और इस बार क्या हुआ, दुनिया में एक तरफा शेयर बाजार चले और लगातार दुनिया में 2-3 बड़ी जो देश हैं वो युद्ध में कूद गई हैं और लड़ाई के कारण वहाँ से डिफेंस बने तो लोगों ने सोने और चांदी में निवेश कर लिया। अब चांदी की बात, लगातार लड़ाई होने के बाद वेपन्स की कमी हो गई, युद्ध में जो मिसाइल्स हैं, डिफेंस में इस समय सबसे ज़्यादा जो बेयरिंग बनते हैं उसमें चांदी का उपयोग है। चीन है, हिंदुस्तान है, रशिया है, ब्राज़ील है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स चिप, जो इन 3-4 में चांदी की खपत ज़्यादा है। 2016 से लगातार चांदी के भाव बढ़े नहीं थे और सोने के भाव बढ़ते जा रहे थे, इसलिए चांदी का उत्पादन भी कम हो गया, लगभग 9% हर साल लगातार कम हुआ। और जब देखा कि डिमांड डिफेंस में हिंदुस्तान की ज़्यादा हो गई है, चाइना की, क्योंकि दुनिया के 2 ही देश हैं जो वेपन्स बेचते हैं। अमेरिका भी वेपन्स बेचता है लेकिन वो बनवाता है, उस कारण से चांदी में बहुत बड़ा। अच्छा, पिछले 8 महीने से भारतीय शेयर बाजार के साथ दूसरी दुनिया के बाजार तेज चल रहे हैं। तो जो बड़े निवेशक होते हैं दुनिया के, जो बड़े पी फंड होते हैं, जो बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो स्वयं देश अपना रेयर में से डॉलर को घटा के सोना रख लेते थे। लेकिन सोने की रफ्तार और चांदी की रफ्तार में 10% का फर्क था, तो सभी लोगों ने चांदी का भंडारण किया। यही बात है कि आज की तारीख में जितनी पॉपुलर शेयर बाजार है उससे ज़्यादा पॉपुलर मेटल बाजार है। आप देखेंगे कि 2022 के बाद से कल पहली बार मेटल इंडेक्स ने 4% की सिंगल डे बढ़त ली है। सोना चांदी तो बढ़ रहा है। आपकी खबर के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और पीतल, इन सब में लगातार तेजी बनी हुई है। क्रूड चल नहीं रहा है,
दुनिया के पूरे देश जो है वो क्रूड का स्टॉक रखते थे। यही कारण है। परसों मैं आपको बुलाना चाहता था कि चांदी ने लाइफ टाइम हाई बना लिया, और बाजार में दूसरे तरीके का, बाजार में जो पुराने निवेशक थे, परसों उन्होंने फिजिकल मार्केट में चांदी की बिकवाली करी तो MCX से चांदी के बाजार में भाव 2000 रुपये कम मिल रही थी। तो ये भी एक बात है। मेरा आज से 8 महीने पहले सभी चैनलों के माध्यम से, मौखिक माध्यम से, अपने इंस्टाग्राम से मैंने लोगों का कहा था कि चांदी 1 लाख रुपए की 1 किलो होगी और सोना 1 लाख रुपए का 10 ग्राम होगा। मैं समझता हूँ अगले महीने के बाद से चांदी की तो कोई बात नहीं कर रहा। हो सकता है आपकी खबर चलते चलते तक एक हफ्ते में चांदी कभी भी 1 लाख रुपए किलो बिक सकती है। लेकिन निवेशकों को आज भी चांदी और सोने का जो निवेश है वो अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20%, मतलब अपनी उम्र के चलते, अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा साल है तो आपके खाते में 20% सोना, 20% चांदी निवेश में जाना चाहिए। 50 साल से कम है तो 30% सोना और 30% चांदी आपके निवेश में होना चाहिए। जहाँ तक शेयर बाजार की भाई साहब आपने बात की, लगभग 17 लाख जो व्यूवर देख चुके हैं, तो आज भी कल की वोटिंग के बाद, परसों की वोटिंग के बाद बाजार में अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो लगभग मिला के 60% से ऊपर का वोटिंग प्रतिशत आ रहा है। हाँ, एक बात कहीं कहीं कोई विश्लेषक, कोई शेयर बाजार पंडित ऐसी बात कर रहे हैं कि मोदी का जो मैजिक फिगर था 400, उसमें कुछ कमी आ सकती है। शेयर बाजार ये बात मान चुका है, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मोदी सरकार अपनी केंद्र में सरकार बना रही है। अगरचे 400 से कम, 300 से 350 के बीच में अगर बाजार में उनकी सीटें आएंगी तो बाजार में किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं बना, अस्थिरता नहीं आएगी, अस्थिरता बिल्कुल नहीं आएगी। और आज मैं अभी की बात बता रहा हूँ, दिग्गज कंपनियों के शेयर लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज देखिए रिलायंस। लेकिन आदित्य जी, मैंने अभी कल ही कुछ यूट्यूब पर विश्लेषकों को सुना है, वो कह रहे हैं कि ये फुब्बारे में हवा जैसा है, किसी भी दिन ये हवा निकलेगी और बहुत बड़ी गोता लगा सकता है। ऐसा डरा क्यों रहे लोग? देखिए ना, दुनिया में जब तक बेवकूफ़ जिंदा है तो समझदार का ही भूखा नहीं मरेगा। जिस शेयर बाजार में दलाल स्ट्रीट में जब हम बॉम्बे में पढ़ते थे तो वहाँ पंटर होते थे, वो पंटर के मुंह से निकलता था आपको अगर 10 लाख शेयर चाहिए एक ही कंपनी की तो हम दे रहे हैं, क्योंकि उस समय 45 दिन का सेटलमेंट होता था। तो अगर कोई आदमी शेयर खरीद रहा है तो बेचा तो लिमिटेड लोगों ने है। जो लिमिटेड लोगों ने, जैसे किसी ने रिलायंस में 2000 रुपये में तेजी करी पंटर ने, वो पंटर ने 2900 तक का माल बेचा। अब 2900 पे बाजार जाके स्थिर हो गया, उसे तो माल चाहिए ना, तो वो विभिन्न माध्यमों से आदमी को डराने की कोशिश करता है। शेयर बाजार में जिसके पास पेशेंस है वो तो जीत जाता है। वो जो लोग उधार लेके पैसा खरीदते हैं, आपके माध्यम से एक बार और कह दूं कि वर्तमान में पुनः सब लोगों के व्हाट्सएप पर, सब लोगों के पास फ़ोन, और बैंकों के अलावा जो प्राइवेट फाइनेंसर हैं वो लोन देने के लिए कह रहे हैं कि आप शेयर खरीद लो। मतलब ये काम जो है अब निवेशकों के घाटे का काम चालू हो गया, क्योंकि जो ब्याज दर है उसके मुकाबले अब शेयर बाजार नहीं बढ़ता। देखिए आदित्य जी, 2 सवाल है। पहला सवाल, मैं सोना चांदी पे आ रहा हूँ, फिर मैं शेयर पे आऊँगा। सोना चांदी के बारे में दर्शकों की ओर से एक सवाल ये है कि ऐसा तो नहीं है कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो ये बड़ा गोता लगा जाए ये और बहुत बड़ा घाटा हो जाए, क्योंकि जब ये नीचे उतरता है तो लोगों को बहुत बड़ा घाटा दे जाता है। आज से 4 साल 5 साल पहले जब चांदी एकदम 72-73 हज़ार रुपये हुई थी, उसके पहले का हम रिकॉर्ड देखें 40 72-73 से फिर 58 तक गई थी। जी 58 तक गई थी। उस समय लोगों ने ओवर ईटिंग ले ली थी। लोगों ने अपने 2 नंबर के पैसे का उपयोग करके फिजिकल चांदी रख ली थी, और उसके बाद चांदी का कहीं कोई उपयोग था ही नहीं, और सोने ने लगातार ली, और जो शेयर बाजार है उसने वहाँ से रफ्तार पकड़ ली थी। तो उन लोगों की चांदी डंप हो गई। आपको याद होगा जब चांदी दोबारा 75 आ जाई तो जो बात आपने कही यही बात फिर से हो गई, और उन जिन लोगों ने जो 75 और 72 74 हज़ार की चांदी इतने साल रखी थी उन्होंने फ़ौरन बेच दी। तो आपके माध्यम से एक और बात कहूँगा कि अगर आप टॉप लेवल पर फंस जाते हैं, मेरी भाषा में फंसना कहते हैं
आपकी भाषा में निवेश कहते हैं, तो आपको कुछ समय इंतजार करना चाहिए। ये बात शेयर बाजार में, सोना चांदी में, कि हर बार नया टॉप बनता है। अगर इस बार अगर कोई आदमी 90-95 के बीच में अगर लगा भी हुआ है और बाजार में स्लोली कहीं से मद्दी आती है, तो आप ये मत समझिए कि अब चांदी 10-20 हज़ार गिर जाएगी। चांदी का उत्पादन नहीं है, चांदी का जो खपत है वो बहुत तेजी से। आपको लगता है कि चांदी का बेस रेट क्या रहने वाला है? मैक्सिमम नीचे भी जाएगी तो अंतिम कहां तक जा सकता है, एक विशेषज्ञ के रूप में? देखिए, मैं एक आर्थिक विशेषज्ञ और कमोडिटी ब्रोकर के रूप में कहना चाहूँगा कि हर चीज़ में आपको एक नुकसान अपना तय कर लेना चाहिए। अगर आप निवेश के लिए चांदी ले रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैसा कमाने के लिए चांदी ले रहे हैं तो इस चांदी में 4,000 रुपये नीचे तक का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, क्योंकि जब भी भगदड़ मचेगी तो तेज़ी से मचेगी। जो कम पैसे में, जो जिन्हें कहना चाहिए कि गेम खेलते हैं, जल्दी करोड़पति या लखपति बनने की चाह रखते हैं, उन लोगों के पास पैसा नहीं रहता और वो घाटे में बेच देते हैं। तो कम से कम करेंट भाव से 3 से 4 हज़ार रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखें 1 किलो चांदी में। ज़्यादा से ज़्यादा लॉस 4,000 रुपये का आपका होगा और आपकी इतनी क्षमता होनी चाहिए। अगर आपकी क्षमता कम है तो आप 2,000 रुपये का भी लॉस बुक कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अभी चूँकि नॉर्थवर्थ बाजार चल रहा है तो अभी ऐसा कोई मौका नहीं आने वाला। हाँ, अगर इलेक्शन के रिजल्ट में या जो ईरान के राष्ट्रपति रईसी, उनकी मृत्यु में कुछ नया खुलासा होता है और अमेरिका की तरफ से कुछ एक्शन होता है तो निश्चित तौर पर ये चांदी के भाव फिर पुनः ऊपर चढ़ जाएंगे। अब मैं आता हूँ शेयर बाजार में। जो दर्शकों की इच्छा है, जो उनकी जिज्ञासा है, वो मैं अपने माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। 1 तारीख को एग्जिट पोल आ जाएंगे और उसमें यदि ये दिखाते हैं कि मोदी जी किनारे पे आ गए हैं, मतलब मान लो 272 के आसपास ही सीट दिखाते हैं, तब मार्केट का क्या हाल होगा? वैसे तो मैंने दावा कर ही दिया आपके चैनल वो पे, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन किंतु परंतु भी होता है। सबकी खबर के माध्यम से मेरे जितने 17 लाख व्यूअर्स हैं वो अपनी जितनी कमाई हो रही है उसमें से 50% का मुनाफा बुक कर लें, उसमें से 50% का मुनाफा बुक कर लें, जिससे उनका जो लॉस है, अगर बाजार नीचे जाता तो 50% उनका पैसा उनके पास रहेगा। दूसरा, आप अगर घबराऊ प्रवृत्ति के निवेशक हैं, आपको लगता है तो आप कल की तारीख से पूरे हफ्ते प्रतिदिन स्टॉप लॉस लगाएं अपनी क्षमता अनुसार। मार्केट रेट से 7% नीचे तक का स्टॉप लॉस लगाएं। आपके पास 14% का प्रॉफिट है, फिर भी आपको 7% का प्रॉफिट आपकी जेब में आएगा। मैं इसलिए इस माध्यम से कह रहा हूँ कि बाजार में हमने एक बार इंडिया शाइनिंग का उदाहरण देखा है, ठीक है ना, लेकिन अभी सामने कोई विपक्ष नहीं है, लेकिन अंदर की भावना को अभी भी हम कोई भी बड़े बड़े पंडित समझ नहीं पा रहे हैं। अभी केवल एक चल रहा है। तो जो लोग मंदड़िया किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि मंदड़िया कभी हारता नहीं, शेयर बाजार में 10 में से 8 बार मंदड़िया जीतता है और 2 बार तेजड़िया जीतता है। अभी पिछले 2 साल से मंदड़िया 10 में से 10 ही बार हार रहा है, तो वो अपनी कोशिश पूरी करेगा। लेकिन मेरा भरोसा है कि जिस तरीके से अमेरिका में ब्याज दरें कम होने की बात चल रही, हिंदुस्तान दर में ब्याज दरें कम होने का लिए, ऑटो बिक्री बढ़ी है, मानसून सामान्य है, तो बहुत ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। फिर भी स्टॉप लॉस पद्धति का आप पालन करेंगे तो ज़िंदगी में कभी लॉस नहीं खाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आदित्य जैन मनिया जी ये बहुत बड़े शेयर ब्रोकर हैं। भोपाल में आपने नाम सुना होगा, कल्पतरु मल्टीप्लायर। ये मध्य प्रदेश में कई टीवी चैनलों के जरिए लोगों को सुझाव देते हैं। आज हमने सोने चांदी के रेट के बारे में पूछा और इतनी विस्तार से उन्होंने बताया कि रेट बढ़ने का कारण क्या है, चांदी का कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है, प्रोडक्शन 9% कम हो गया है। और निश्चित तौर पे आदित्य मनिया जी ने संकेतों में आपसे कहा है कि चांदी यहाँ ठहरने वाली नहीं है, चांदी अभी और आगे जाने वाली है। और खुदा ना खास्ता
यदि ईरान के जो राष्ट्रपति की मौत को लेकर यदि कोई नया खुलासा हो गया और अमेरिका ने कोई एक्शन लिया तो ये चांदी कहाँ जाएगी, इसके अंदाज लगाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी निवेशक जो भी करें, यदि आपके अंदर पेशेंस है तो आप इसमें रिस्क लें, और पेशेंस नहीं है तो एक रिस्क की सीमा आपको कम रखना चाहिए। ऐसी सलाह आदित्य मनिया जी ने दी है। चुनाव को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही हैं कि चुनाव परिणाम पर भी काफ़ी कुछ बाजार निर्भर करेगा, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।